हज उम्रा करने के दौरान बहुत सी खवातीन प्रेफर करती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव लेना। उस वक्त कॉन्ट्रासेप्टिव लेना क्या वो जायज़ है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं? नो, यू कैन नॉट। अहादीस की रोशनी में ये बताया है, अगर एक औरत बिल्कुल सेहतमंद है और उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके नॉर्मल डिलीवरीज हो रही हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेनी उसने। अच्छा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से कहा कि यू शुड सिट आउटसाइड द हरम, तुम्हें उतना ही सवाब मिलेगा। उस वक्त ये पिल्स वगैरह इजाद नहीं हुई थी। कोई खातून है वो खुद से इस तरह कॉन्ट्रासेप्टिव ना ले, पहले कंसल्ट करे। ये देखना बहुत जरूरी है कि किसी यंग बच्ची का यूट्रस तो नहीं बढ़ा। अगर यूट्रस बढ़ा है तो ये पिल्स जलती पे तेल का काम डालेंगे। यहीं से शुरू करते हैं कि कॉन्ट्रासेप्टिव लेना ही शुरू से अगर हम इसको स्टार्ट करें, एक खातून के लिए बर्थ कंट्रोल पिल लेना सेफ है या अनसेफ है? ऐसे नहीं होता कि हर औरत हर पिल ले सकती है। हम्म, तो इट ऑल डिपेंड्स कि उसकी अपनी कंडीशन कैसी है। तो हमें टेलर मेड सबको एडवाइस करना पड़ता है। सही। इट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट वेमेन। हम्म, जैसे कोई डायबिटिक है, जैसे कोई हाइपरटेंसिव है, हम्म, या उसको कार्डियक प्रॉब्लम है, तो फिर तो कॉन्ट्रासेप्शन जो है बड़े ध्यान से देनी पड़ती है कि कौन सी देनी है हम्म, हमने। हम्म, अदरवाइज हेल्दी यंग जो लड़कियां हैं, उनको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सही सही। और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हम और भी वजहों से यूज़ करते हैं। जैसे मैं इनफर्टाइल एक्सपर्ट हूँ, इनफर्टिलिटी हम्म, एक्सपर्ट हूँ, तो हम उसके हार्मोन्स को डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं। जैसे किसी बच्ची का अगर यूट्रस छोटा है, हम ये मुसलसल कई महीने देते हैं कि उसका यूट्रस प्रॉपर साइज़ का हो जाए, सही। या उसकी जो लाइनिंग है जिसके अंदर एम्ब्रियो ने एम्बेड करना है आके, अगर वो थोड़ी सी डिफेक्टिव है, तब भी हम्म, हम इसके हार्मोन्स यूज़ करते हैं। तो हम्म, हम इसके हार्मोन्स डिफरेंट तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। हम्म। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है एक यंग हेल्दी औरत में बिल्कुल सेफ होती हैं। और जैसे आपने बताया किसी को डायबिटीज़ है या किसी को हाँ। हार्ट का इशू है, हुँ। तो कोई ऐसे भी सर्टेन केसेस होते हैं जहाँ पे देनी ही नहीं चाहिए कि इस तरह की कोई पिल ख़वातीन इस्तेमाल ना करें। कुछ ऐसा इशू केस होता है? बिल्कुल होते हैं लिवर डिजीज़ेज़, क्योंकि इसके हुँ, हार्मोन्स लिवर ने मेटाबोलाइज़ करने हैं ना, बॉडी हुँ, से वो मेटाबोलाइज़ करके निकालने हैं। हुँ। तो अगर लिवर काम नहीं कर रहा, तो आप तो बिल्कुल ईस्ट्रोजन कंटेनिंग पिल्स तो आप दे ही नहीं सकते, ईस्ट्रोजन सही। प्रोजेस्टेरॉन। और फिर ये जितने भी हार्मोन्स हैं तकरीबन, ये लिवर ही एक्सक्रीट करता है। हुँ, हुँ। तो हार्मोनल पिल्स तो हम लिवर डिजीज़ में भी नहीं दे सकते, हम हार्ट के प्रॉब्लम्स में भी नहीं दे सकते। फिर सही। जो डीप वेन थ्रोम्बोसिस होती है, जिसकी वेन्स में क्लॉट्स बन रहे होते हैं, या हुँ, हाइपर कोएगुलेबल स्टेट्स कोई होती हैं, उसके अंदर भी नहीं हम देते। हुँ। तो इसलिए कि ये पिल के हार्मोन जो हैं, ये थोड़ा-सा क्लॉटिंग को जो सिस्टम है ना बॉडी का, उसको क्लॉटिंग की तरफ रुझान करती हैं ये। ओके। तो इसलिए ब्लड को हाइपर कोएगुलेबल बना देती हैं। व्हाट इज़ हाइपर कोएगुलेबल? मतलब कि एक ब्लड की क्वालिटी है ना कि वो कोएगुलेट हो जाता है, जम जाता है जब उसको निकालते हैं, लेकिन थिन वो नहीं बॉडी रहता। के हुँ, अंदर नहीं जमता। सही। लेकिन ये हार्मोन्स जो हैं, ये थोड़ा-सा उसको माइक्रो क्लॉट्स की तरफ शिफ्ट कर सकता है। ठीक है। तो इसलिए हमें बहुत एहतियात करनी पड़ती है। हुँ, जिनको भी हम पिल देते हैं जो 35 से अबव हैं, उनको हम एस्प्रिन, डिस्प्रिन के ऊपर ज़रूर डालते हैं, जो हुँ। कि थोड़ा-सा ब्लड प्लेटलेट्स की थिनर है। स्टिकीनेस को कम करते हैं, ब्लड थिनर्स हैं। सही, यानी कि जो जैसा मैंने बताया क्लॉटिंग हो जाती है तो हार्ट के पेशेंट्स तो वाक़ई फिर वो किसी से कंसल्ट करें, यानी कि जी। जो भी खातून है वो खुद से इस तरह का कंट्रासेप्टिव ना ले, पहले कंसल्ट करे अपने हाँ, कंसल्ट गायनेकोलॉजिस्ट करना से। ज़रूरी है। हुँ, उसके बाद जेवेरिया, मैं आपको बताना चाहती हुँ, हूँ कि मैंने पहले भी बात की थी कि हुँ, बच्चियों के यूट्रसेस बहुत बड़े-बड़े हो रहे हैं, हुँ, और वो इसलिए हो रहे हैं कि ये जितनी भी हमारे एनवायरनमेंट में कंटेमिनेशन है, हुँ, जैसे कारपेट इंडस्ट्री है और ये प्लास्टिक इंडस्ट्री है, उसके जो फ्यूम्स हैं, जब हुँ, वो ये स्मॉग बनाते हैं, तो ये स्मॉग जो है ये हार्मोन डिसरप्टर है। सही। और यकीन करो कि एक कंडीशन है यूट्रस की, जिसको हम एडिनोमायोसिस कहते हैं, वो इतनी कॉमन हो गई है, इतनी कॉमन, ये मेकअप की चीज़ों से, हुँ, ये सेंटेड कैंडल्स हैं और हुँ, प्लास्टिक्स हैं, और जिसका हम अक्सर ज़िक्र करते हैं। हुँ, ये जितने भी हार्मोन डिसरप्टर्स हैं, ये जाके अंदर ज़ीनोएस्ट्रोजेंस में कन्वर्ट करते हैं, फिर हुँ, वो एस्ट्रोजेंस जो हैं, वो यूट्राइन रिसेप्टर्स पे जाके चिपकते हैं और फिर यूट्रस को बड़ा करते हैं। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किसी यंग बच्ची का यूट्रस तो नहीं बढ़ा। हुँ, अगर यूट्रस बड़ा है,
तो ये पिल्स जलती पे तेल का काम डालेंगी, सही। दे विल इंक्रीज द साइज ऑफ द यूट्रस। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये उसके जो ऑर्गन्स हैं, हुँ। यूट्रस है, ओवरीज हैं, वो किस तरह की हैं। फिर अगर उसको ब्रेस्ट कैंसर की उसकी फैमिली में हिस्ट्री है, हुँ। जैसे उसकी माँ को ब्रेस्ट कैंसर हुआ या खाला को या सिबलिंग को या किसी को, फिर दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ओके, तो इतनी चीज़ों का ख़्याल रखना। वैसे आपने नहीं मुझे ऐसा लगता है कि ख़वातीन तो बड़े आराम से ले रही होती हैं इस तरह की दवाइयाँ। नहीं, जो हुँ। यूट्राइन कैंसर है, जैसे हुँ। एंडोमेट्रियल कैंसर है, हुँ। उसकी भी अगर हिस्ट्री है, माँ को हुआ है या हुँ। बहन को हुआ है, या फिर भी हमें ओके, अवॉइड करनी तो वैसे चाहिए। कौन-कौन से किस्म के टेस्ट हैं जो कि एक आम औरत को पता होनी चाहिए अवेयरनेस के तौर पे? कंट्रासेप्टिव लेने से पहले उसको कौन-कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, या एक गायनेकोलॉजिस्ट से किस तरह का कंसल्ट करना चाहिए, उसके बाद ही वो बर्थ कंट्रोल पिल खाए? बेटे, एक बेसलाइन लिवर फंक्शन टेस्ट होने चाहिए, हुँ। और फिर एक हिस्ट्री तो उसको खुद ही पता होती है कि हुँ। मेरे फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर या एंडोमेट्रियल कैंसर या इस हुँ। किस्म की कोई चीज़ें तो नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें एक्सक्लूड करे, उसको पता होगा कि उसको कोई हार्ट का प्रॉब्लम तो नहीं है। हुँ। ब्लड प्रेशर अगर बहुत हाई उसका जाता है तब भी वो नहीं ले सकती। अगर उसकी फैमिली में ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस या वो जो है वेन्स नहीं आती बड़ी प्रोमिनेंट हुँ। सी, या हुँ। वेरिकोज वेन्स हैं या कुछ, तब भी उसको एहतियात करनी चाहिए हुँ। लेने में। तो ओके। ये फॉरेन से, बिकॉज दे कंटेन हॉर्मोन्स। या। हॉर्मोन्स जो हैं वो बड़ी एहतियात से लेने पड़ते हैं, ये देख के कि जो ऑर्गन उनको एक्सक्रीट कर रहा है हुँ। वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। हुँ। हुँ, तो इस चीज़ों का ख़्याल रखना अगर चाहिए। खुदा न खास्ता वो हाँ, एक अल्ट्रासाउंड लिवर का फंक्शन भी और एक अल्ट्रासाउंड भी हो जाना चाहिए, ताकि ये पता हो कि कोई बिनाइन कोई ट्यूमर तो नहीं है हुँ। हुँ। लिवर का, या कोई और जो हार्मोन डिपेंडेंट सारी ये डिजीजेस होती हैं, हुँ। वो एक्सक्लूड कर लेनी ओके, चाहिए। एक जो बुक भी हमारे पास मौजूद है फतवा की, स्पिरिचुअल जर्नी, हज उम्रा करने के दौरान बहुत सी ख़वातीन प्रेफर करती हैं कॉन्ट्रासेप्टिव लेना, क्योंकि शायद वो डेज इस तरह के होते हैं कि आप ये नहीं चाहते कि आपकी जो इतने मुक़द्दस मकामात पे आप गए हैं तो वो आप इबादत ना कर सकें। बहुत ढके छुपे लफ्ज़ों में बताने की कोशिश करेंगे, आई एम श्योर बहुत से लोग इसको समझ पाएंगे। उस वक्त कॉन्ट्रासेप्टिव लेना क्या वो जायज़ है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या नहीं? बेटे, वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं होती, हुँ। वो प्योर प्रोजेस्ट्रॉन की पिल्स होती हैं, हुँ। जो प्रोलॉन्ग कर देती हैं पीरियड की डेट को। सही। क्योंकि लास्ट पार्ट ऑफ पीरियड में प्रोजेस्ट्रॉन एक हार्मोन होता है, वो एक्सक्रीट हो रहा होता है। या। तो जब हम वो दे के उसको प्रोलॉन्ग कर देते हैं तो उसका कोई ख़ास गलत इफ़ेक्ट नहीं होता, बल्कि ये ईस्ट्रोजन हार्मोन के बुरे इफ़ेक्ट्स को वापस रिवर्स करता है। सही। तो प्रोजेस्ट्रॉन इज़ अ वेरी वेरी हेल्पफुल हार्मोन, हुँ। जो कि हम अक्सर औरतों को दे देते हैं प्रोलॉन्ग करने के लिए हुँ। उनका साइकिल्स को। अब फतवा क्या है? जो 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं ना, एक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की नीयत से आप ले रहे हैं हुँ। कि मुझे प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है? एक आप ले रहे हैं कि आपने हज और उम्रा करने जाना है, और आपके वो जो सर्टेन टाइम ऑफ द मंथ है वो ज़रा प्रोलॉन्ग हो हुँ। जाए और देर से आए। अब ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बिल्कुल। जो फतवा हैं, जैसे कि ये किताब गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने इस बुक को छापा, और ये मुझे अक्सर रहनुमाई देती है जब मैं इस किस्म के हुँ। मेरे से पेशेंट्स जब पूछती हैं तो मैं उनकी रहनुमाई कर सकूं। अब इसके अंदर उन्होंने अहादीस की रोशनी में ये बताया है कि अगर एक औरत बिल्कुल सेहतमंद है हुँ। और उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके नॉर्मल डिलीवरीज हो रही हैं, तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेनी उसने। अच्छा। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करनी है, जो हुँ। अल्लाह सुब्हान तआला ने किया हुआ है कि वो 2 साल दूध पिलाए, हुँ। और 2 साल दूध पिलाने में फिर उसकी ओव्यूलेशन जो होती है वो दब जाती है, क्योंकि प्रोलैक्टिन सिक्रीट हो रहा होता है और ओव्यूलेशन नहीं होती, एग रिलीज नहीं होता। ओके। तो ये नेचुरल प्रोटेक्शन है फ्रॉम प्रेगनेंसी। सही। तो अल्लाह सुब्हान तआला नेचर ने क्या किया हुआ है कि टाइम दिया हुआ है ये कि ये रिकवर कर जाए। हुँ। और फिर तो अभी मैं ये फतवा पढ़ते हुए गाड़ी में आ रही थी हुँ। कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के ऊपर क्या फतवा है। हुँ। तो ये फतवा है कि नो, यू कैन नॉट, ओके। ताकि हुँ। उम्मत मोहम्मदी जो है वो बेहिसाब हो क़यामत वाले दिन। इट शुड आउट नंबर द उम्मा ऑफ अदर रिलीजन्स। I can understand, but ठीक है? again there is a problem of population here in नहीं, Pakistan. बात सुने ना। Yeah.
अच्छा, और मैं आपको फतवा बता रही हूँ, जी, जी, आप मुझे प्लीज़ मैं बताइए। उसको कन्फ्रॉन्ट तो कर ही नहीं सकती, नहीं, वो तो नहीं, किताब बिल्कुल में भी नहीं, लिखा है, वो कोई भी मैं नहीं कर सिर्फ सकता। कोट कर रही हूँ, मैं अपना व्यू नहीं बता रही, श्योर। ठीक है? तो उसके अंदर ये है कि ताकि ज़्यादा सेहतमंद बच्चे और ज़्यादा जो है हुँ, मुस्लिम उम्मा जो है उसका नंबर इंक्रीज़ हो। करेक्ट। तो लेकिन उसमें ये दिया हुआ है कि अगर उसकी सेहत ख़राब हो रही है, अगर हुँ, उसके जैसे कि ऑपरेटिव डिलीवरीज़ हैं और 5वाँ सिज़ेरियन करने में यूट्रस फट सकता है, तो फिर वो कहते हैं कि इट इज़ अलाउड। कि आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है और आप और प्रेगनेंसी नहीं कर सकती, हुँ, तो देन यू आर अलाउड टू यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ओके। तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन एक हेल्दी औरत को थ्रू आउट हर रिप्रोडक्टिव लाइफ हुँ, इस्लामिक फतवा ये है कि आप नहीं यूज़ कर सकते। ओके। तो तो ये तो हो गई शरिया की हुँ, बात के वो, लेकिन उन्होंने ये भी एक थोड़ा-सा दिया है कि अगर वो किसी वजह से ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही और उसकी प्रोलॉन्ग नहीं हो रही, वो ओव्यूलेशन हुँ, हो रही है और वो प्रेग्नेंट हो सकती है, तो फिर उन्होंने अलाउ किया कि 2 साल तक वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ले ले, लेकिन उसके आगे नहीं, उसके आगे फिर वो अलाउ करे कि उसको एक और बेबी हो। ओके, ओके। तो 2 इयर्स के लिए वो दे सकती हैं। एंड अगर हम हज और उम्रा की हाँ, बात हज करें। और उम्रा के लिए हम डिफरेंट देते हैं हुँ, मेडिकेशन, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल देते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन जो है ये अलाउड है, शरिया में अलाउड है कि आप अपने वो जो सर्टेन डेज़ हैं ऑफ द मंथ उनको आप प्रोलॉन्ग कर लें, आगे कर लें, क्योंकि इतनी तरद्दुद करके आप जाते थे। तो हुँ, इस पे लोग कोट करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा से कहा कि यू शुड सिट आउटसाइड द हरम और हुँ, तुम्हें उतना ही सवाब मिलेगा। उस वक़्त ये पिल्स वग़ैरह इजाद नहीं हुई थी, ठीक है? तो लेकिन फ़तवा जो है सऊदी गवर्नमेंट ने जो दिया है, वो ये है कि वुमेन कैन यूज़, वो हुँ, बहुत शरिया के मुताबिक भी वो इसको यूज़ कर हुँ, सकती हैं, अपने डेज़ को आगे कर सकती हैं और अपनी इबादात जो हैं उनको हुँ। मुकम्मल कर और सकती हैं, जैस और यही बात रोज़ रमज़ान के लिए भी है। आप पूरा रमज़ान रोज़े रख सकते हैं और ये वाली पिल्स लेके आप अपने साइकिल को प्रोलॉन्ग कर हुँ, लें। आप बेशक जो रमज़ान के बाद जो 6 रोज़े हुँ, मैंडेटरी हैं रखने वाले, उस वक़्त तक बेशक आप ये पिल्स लेते रहें, हुँ। उसके बाद छोड़ दें, तो ये आपको फ़ायदा ही देगी ये पिल, ये नुकसान नहीं देगी। और जैसे हम बात कर रहे हैं कि हर हर साल रमज़ान में आप ये लें और अगर बीच में आप उम्रा हज पे चले जाते हैं, आपने तब भी ये पिल्स लीं, यंग गर्ल्स जो अनमैरिड भी हैं, हुँ, उनके लिए भी सेफ़ है? उनके लिए बिल्कुल सेफ़ है ये। जितना मर्ज़ी आप इसको इस्तेमाल कर हाँ, लें तो उसमें यूट्राइन हुँ, साइज़ और वो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हुँ, ईस्ट्रोजन हार्मोन है जिसको हम बहुत ध्यान से हुँ, इस्तेमाल करते हैं, अगर बच्चियों के यूट्रस बड़े हैं तो हमने नहीं इस्तेमाल करनी। हुँ, प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन तो वो हुँ, बड़े यूट्रस या जो भी है उसके हुँ। लिए तो उसमें कोई कोई टेस्ट खतरनाक वग़ैरह नहीं है। कराने की भी ज़रूरत नहीं नहीं, होती। उसमें कोई आप ख़ास इज़िली टेस्ट ये करवाने दवाई की खा ज़रूरत सकते नहीं हैं। है। हाँ। अक्सर मैं ये सुनती हूँ क्योंकि मैंने लोगों से सुना यंग गर्ल्स के बारे में कि वो अनमैरिड थीं और एकदम से उनका वेट गेन हो गया, तो वेट गेन किसी और वजह से हुआ होगा, इस पिल की वजह से नहीं होता। बेटे, पिल जो है ना हुँ, वो थोड़ा-सा वाटर एक्सक्रीशन को शायद थोड़ा-सा अफ़ेक्ट करती हो ओके। और हल्का-सा जैसे वाटर रिटेंशन हो गई हो। हुँ, आपकी ये जो अंगूठी है ये हो सकता है मुश्किल से पहनी जाए। हुँ, इस तरह का वाटर लॉगिंग बॉडी में हो सकती है। इट्स दे कांट कलेक्ट फैट। ओके। फैट तो आपको ज़्यादा खाने से ही आता है, हुँ, तो ऐसा नहीं है। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल ये जो हार्मोन्स होते हैं ना, ये थोड़ा-सा आपको भूख ज़्यादा लगाते हैं, हुँ, तो हो सकता है कि वो औरतें ज़्यादा खा हुँ। रही होंगी उसकी वजह से। तो ये खाने-पीने से ही वज़न बढ़ता है, फुल स्टॉप, नो ओके। अदर यानी कि दूसरी वाली सेंटेंसेस। पिल्स बिल्कुल सेफ़ होती हैं, हाँ, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते